नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे अरुणाचल प्रेस क्लब के तमाम हमारे एस्टीम्ड मीडिया पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के सीनियर सिटीजन्स की टीम आज एक महत्वपूर्ण बात को लेकर यहाँ पे अरुणाचल प्रेस क्लब पर उपस्थित है। दरअसल हम अरुणाचल प्रदेश के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को लपारादा के सीनियर सिटीजन्स टीम जो है एक फरियाद और उन्हें एक अपील करने के लिए सब हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है मौजूदा आदरणीय हमारे यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का हम शुक्रगुजार है, हम उनके एहसानमंद है, क्योंकि लपारादा डिस्ट्रिक्ट जो कि एक जिसके लिए हम पिछले 10 वर्ष से संघर्ष किए थे और हमारे आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू जी ने एक आश्वासन दिए थे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के दारे तिरबिन बसार और सागो सर्कल के तमाम लोगों को, लेकिन दारे सर्कल के भी उसमें शामिल हैं, लेकिन वो जो है अपना आश्वासन पूरा नहीं कर पाया, दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन हमारे लिए उम्मीद के किरण के रूप में उनके बेटे श्री पेमा खांडू जी अरुणाचल के मुख्यमंत्री के कार्यभार संभाला और जिस दिन उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया तो हमारे दिलों में जो हमारी उम्मीद थी वो फिर दोबारा जग गया और आदरणीय मुख्यमंत्री की वजह से हमें लपारादा डिस्ट्रिक्ट भी सौगात के तौर पर हम उन्हीं से हमें मिला। उसके लिए भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय सीएम साहब को। और दूसरी बात है, हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट जो कि जियोग्राफिकली सेंट्रली लोकेटेड है, इस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए हमारे GWS की टीम का भी मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ। GWS के सपोर्ट की वजह से और हमारे तमाम 5 डिस्ट्रिक्ट के जो ऑनरेबल MLAs है उन तमाम लोगों के सहयोग की वजह से 29 बसार असेंबली कंस्टिट्यूंसी पर सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर का भी आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्थापित करने का घोषणा किया है और बहुत जल्द फाउंडेशन स्टोन लेड करने के लिए सीएम साहब आ रहे हैं। तो इस बात के लिए भी हम सीएम साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और दरअसल आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के 2019 के चुनाव थे। उस चुनाव में हमारे 29 बसार असेंबली कंस्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। तब हमारे अरुणाचल बसार के जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं वो लगभग ख़त्म होने जा रहे थे। ऐसे में श्रीमती न्याबी जीनी दीक्षित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा और लपारादा डिस्ट्रिक्ट के ZPC के भारतीय जनता पार्टी के ZPC के तौर पर उन्होंने संगठन को बहुत मजबूत किया और आज पूरे सर्कल के बसार के तमाम दारे तिरबिन और सागो बसार तमाम सर्कल के सभी लोग जो है श्रीमती न्याबी जीनी दीक्षित को अपने समर्थन देने के लिए अपना निर्णय बना चुका है। और हमारे जो सीनियर सिटीजन के जो आदरणीय हमारे मेंबर्स हैं उनके तरफ से भी 90% लगभग मेजॉरिटी जो है अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपना अनुभव श्रीमती न्याबी जीनी दीक्षित को देने के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि श्रीमती न्याबी जीनी दीक्षित, क्योंकि हमारे पूरे गालो समुदाय में आज तक किसी भी महिला को विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और ये अगर आज श्रीमती न्याबी जीनी दीक्षित के ऊपर अगर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आशीर्वाद रहा तो ये तमाम हमारे गालो समुदाय के जितने भी महिला है, जितने भी वुमेन्स है, उनके तरफ से भी बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी। और दूसरी बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किए हैं उनके योगदान को देखते हुए भी उन्हें उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए संगठन की तरफ से। और तीसरी बात है, जो हमारे भारत की जो संविधान है, महिला सशक्तिकरण की जब हम बातें करते हैं और राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभा में
महिला आरक्षण बिल पास हो गए हैं, बहुत जल्द ज़मीनी हकीकत पर ग्रास रूट पर इसके इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं। तो संविधान भी इस बात का इजाज़त देती है कि हमारी महिलाओं को भी हर क्षेत्र में बराबर का हिस्सेदारी करने का मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए हम आज ये फरियाद करने आए हैं, ये अपील करने आए हैं, खास करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, कि आपके जो ब्लेसिंग है, आपके आशीर्वाद है, वो ज़रूर श्रीमती नाबीजीनी दीक्षित के ऊपर रहे और आगामी जो 2024 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी के टिकट जो है श्रीमती नाबीजीनी दीक्षित को दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारे विनम्रता से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हम इस मौके पर जो हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्य के संगठन के नेता हैं श्री वेराम वाघे जी को भी हम अनुरोध करना चाहते हैं और हमारे संगठन मंत्री श्री आनंद नारायण मिश्रा जी को भी हम बड़ी ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहते हैं। और हमारे देश की जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं सभी को हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सभी के आशीर्वाद जरूर श्रीमती नाबीजीनी दीक्षित को इस बार दीजिएगा। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे जो मौजूदा एमएलए हैं श्री कोकर बसार जी, जो आदरणीय एमएलए हैं 29 बसार असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग क्यों हैं, तो ये बात भी आप लोग को स्पष्टीकरण रूप से बताना जरूरी है। दरअसल हम व्यक्तिगत रूप से कोकर बसार जी से हम सभी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि उनके कार्यकाल में, क्योंकि जिस लपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने संघर्ष किए थे पिछले 10 वर्षों से, तो वो जो है अभी तक हमारे जो लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स के जो नए बिल्डिंग्स है जहाँ पे मिनी सेक्रेटरी बनना चाहिए, वहाँ पे कोई भी कार्य, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी अभी तक हुआ नहीं है। एक बिल्डिंग बनाना तो बहुत दूर की बात है, आज तक एक पिलर तक खड़ा नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा पिलर है हमारे अरुणाचल के हमारे आदरणीय कोकर बसार जी की तरफ से, जबकि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से नए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्डिंग से वो क्रिएट हो चुके हैं। तो इसलिए हम, और तो बहुत कुछ खामियां हैं मौजूदा एमएलए में, मगर वक्त कम है तो उन खामियों को हम सिलसिलेवार तरीके से नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए जो मुख्य जिसके वजह से हमने ये देखा कि जो ऑनरेबल एमएलए कोकर बसार जी के जो नाकामयाबी है उसे हमारे अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस बात को जिक्र किया है। आप आज एक टिकट के लिए आया है, आप फिर बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट में कभी डेवलपमेंट नहीं आया। एज ए सीनियर सिटीजन आप डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और डिस्ट्रिक्ट का इम्प्रूवमेंट के लिए पहले कभी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया है और एमएलए को रिप्रेजेंटेशन कभी दिया था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। देखिए, ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो एक लैंड का रिक्वायरमेंट होता है सबसे पहले तो लैंड जो है पब्लिक की तरफ से जो सफिशेंट लैंड डोनेट कर चुका है, तो लैंड को लेकर कोई इशू नहीं है। तो उसके बावजूद भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 15 करोड़ का फंड एलोकेशन भी देके रखा हुआ था, तो 15 करोड़ रुपये अभी तक जो है उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो इसके तो देखिए, जब मौजूदा एमएलए के जिम्मेदारी उनको लेना पड़ता है, जब अगर कोई डेवलपमेंट होते हैं तो उसके क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल एमएलए, और जब किसी चीज़ की नाकामयाबी या कोई फेलियर होते हैं तो उसके भी जो है जिम्मेदारी तो हमारे आदरणीय एमएलए का ऊपर ही जाता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नया हेडक्वार्टर के लिए कुछ भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ। तो मिनी सेक्रेटरी कब सैंक्शन हुआ, कितना अमाउंट? मिनी सेक्रेटरी नहीं बन पाया। लैंड पब्लिक ने 2018 जब इनोग्रेशन हुआ, पब्लिक है डोनेटेड द लैंड 130 एकड़, वो ऑलरेडी डोनेशन देके रखा है। वो लैंड को फाइनल देन एंड देयर एक्विजिशन करके बनाना चाहिए, तो वो नहीं बना पाया। तो लैंड ऑलरेडी देके रखा, पब्लिक है ऑलरेडी गिवन टू ये गवर्नमेंट, आप मिनी सेक्रेटरीट बनाइए, डिस्ट्रिक्ट का इस्टेब्लिशमेंट कीजिए बोलते। अभी तो उसमें वो जगह में कुछ बिल्डिंग का एक्टिविटी नहीं चल रहा। अभी रूल एक्ट बना के
बना के रखा है, road is also not as per the provision and satisfaction of the people of the Lepara district. किनारे से कहीं से कैसे करके बना के रखा, road is also not playable. उस टाइम में कल परसों एक मीडिया में भी देखा है, ये रूट बनाया, वो रूट बनाया है, वो अभी रूट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। रूट भी अलाइनमेंट भी ठीक ठाक नहीं हुआ, जहाँ से जाना से नहीं जाए। इवन वाटर सप्लाई का स्कीम भी बनाया, जो टैंकी है, टैंकी ऊपर में जो सप्लाई जाएगा वो पूरा एलिवेशन हाइट में बनाना, वो अपना आदमी लोग को एडजस्ट करने के, उसका सफर को एडजस्ट करने के लिए कहीं नीचे में बना दिया। पानी का भी सप्लाई का भी प्रॉब्लम होने को जा रहा है। दीज आर द मेजर इशू। मेजर इशू इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मिनी सेक्रेटरीट, जहाँ में हमारा ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट फंक्शनिंग होगा, वो अभी तो नहीं बनाया। दिस इज द मेजर इशू। कहीं कहीं में स्ट्रेथनिंग में चौथा जगह में हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट फंक्शनिंग हो रहा है। तो एक इनकेटली बैठेगा, एक साथ बैठेगा, एक में पब्लिक भी आके जो वो जगह को जाके सबका बना ये ग्रीवेंसेस को भी एक साथ ले सकेगा, एक ही ये का अम्ब्रेला का अंदर में। वही मेन इशू है। तो एज ऑफ नाउ जितना हमें पता है, दिलची मैडम एज अ बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, पीसीबी है वो प्रेजेंटली, एंड जो प्रेजेंट एमएलए है ही इज नॉट फ्रॉम बीजेपी पार्टी आल्सो। तो आप लोग क्यों इतना एनफोर्स करें? क्या आपको लगता है कि गोकर पर्सन जो बीजेपी में आने के कर रहे हैं, इसलिए आप लोग यहाँ आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं? ये ऐसा कुछ है क्या, जानना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसे अभी मैंने प्रेस वार्ता के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह से मैडम दीक्षित जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया, तो मैडम दीक्षित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के भी हकदार है उस हिसाब से देखा जाए तो। और हम इसलिए जो है इस बात को यहाँ लेके आके बैठे हुए कि मैडम को जिस तरह जैसे भी हो उन्हें टिकट मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहिए। और दूसरे सवाल आपने जो पूछा है मैडम, जो देखिए अभी अरुणाचल में अभी रिसेंटली आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हमसे ज़्यादा खबरें आप लोग तक जल्दी पहुंचते हैं पहले, उसके बाद आप लोग के माध्यम से हम लोग को खबर पहुंचाया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जितना नेता है और जितना प्रत्याशी है सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बात भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बसार के जो आदरणीय एमएलए साहब है वो भी कल शामिल हो रहे हैं, या शामिल नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन हम जो है अपना जो अपना स्टैंड है, और श्रीमती न्याबे जीनी दीक्षित के तमाम जितने सपोर्टर्स हैं वो श्रीमती न्याबे जीनी दीक्षित के लिए जो हमें फरियाद जो गुजारिश करना है वो हम करने आए हैं, अपना जिम्मेदारी हम निभा रहा है।